भले ही डर लगता हो फासला देखकर, लेकिन बढ़ते रहना आगे रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आ ही जाएगी तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा हौसला देखकर। नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोग वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य हब एजुकेशनल चैनल। विद्यार्थियों, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों से चलकर कुछ बनने की ठान लो तो ज़्यादा अच्छा है। विनर वही होगा जो बार बार हार कर भी फिर प्रयास करता है। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है कि वो हर हाल में बस मंजिल को पाना चाहते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आज कोई छांव में बैठा है क्योंकि पहले उसने पेड़ लगाया है। अगर आपके इरादों में दम है तो मंजिलें भी झुक जाएंगी। पहली बार चैनल के ऊपर आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का सेशन सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत पर्यायवाची प्रकरण पर आधारित है। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची नहीं है? अयन, चयन, मयन, घरन। यानी क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन एक घर का पर्यायवाची है को ध्यान में रखना है। तो कौन सा है आप लोगों को बताना है। यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प ए अयन, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यानी अयन किसका है? घर का पर्यायवाची। जैसे आप देखते हैं रामायण, तो राम धन अयन, यानी क्या है? राम का घर। तो अयन माने क्या होता है? ये घर होता है, घर का पर्यायवाची है। और जो है घर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गृह, गेह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम। ये जो है निकेतन है गया, भवन है, सदन है, आवास, निलय, ये तो लोगों के घरों के बाहर जो है पत्थर लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है। फिर आपका प्रश्न है, जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल, अनल, अमीय, जीवनक। कौन है जल का पर्यायवाची? विकल्प ए सलिल माने होता है जल। जल के अन्य पर्यायवाची हैं तोय, नीर, अम्ब आदि। और अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है, और अमी अमृत का पर्यायवाची है। फिर जो है हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है हिरन, वानर, तोता, भौरा। तो शाखा मृग यानी शाखाओं के ऊपर चलने वाला कौन है मृग? वो है आपका विकल्प बी बानर। इसके अन्य पर्यायवाची हैं बंदर, कपि, कपीश, हरि, मरकट, कीश आदि। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, वाज शब्द का पर्यायवाची है अश्व, बेसर, श्रृगाल, किंकर। कौन है वाज का पर्यायवाची? तो वाज माने होता अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा। घोटक घोड़ा है, बाज, तुरंग, रविसूत, ये सब जो है घोड़े के पर्यायवाची हैं। आपका अगला प्रश्न है, केतु का पर्यायवाची है राहु, नाग, अंशुक, ध्वज। तो केतु किसका पर्यायवाची है? विकल्प डी ध्वज का। झंडा, पताका, निशान, ये सब जो है केतु के पर्यायवाची हैं। और जबकि क्या है, नाग ये जो है हाथी का पर्याय है। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है, मनोज, मदन, अनंग नीचे दिए गए विकल्पों में से किसके पर्यायवाची है? महादेव, कामदेव, शनिदेव, इंद्र। तो मनोज, मदन, अनंग ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मनमथ, काम, कंदर्प, रतिनाथ,
मीन केतु रतिपति आदि। फिर जो है आपका अगला महादेव के पर्यायवाची है शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन आदि। फिर जो है शनिदेव के पर्यायवाची हैं शांत, सर्वेश, सौम्य, सुरबंध, खद्यो, मंद, शर्व, विधिरूप, वज्रदेह, वैराग्य। फिर जो है इंद्र का पर्यायवाची है शक्र, शूरपति, देवराज, पुरंदर, शचीपति, अमरपति, देवेश, सुरेश इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। शब्द है कामदेव। कौन है कामदेव के पर्यायवाची? दामोदर, केशव, मदिर, गोविंद, आदित्य, अज, प्राज्ञ, कोविद, भूदेव, मार्तंड, प्रभाकर, ललाम, मदन, कंदर्प, मनमत, मनोज। तो जिस विकल्प में सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं वो आपका उत्तर है विकल्प डी। मदन माने कामदेव, कंदर्प, मनमत, मनोज ये सब जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। फिर जो है कृष्ण के पर्यायवाची दिए गए हैं केशव, गोविंद, गोपाल, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, माधव, गिरधारी। उसके बाद में चंद्रमा के पर्यायवाची हैं सुधांशु, राकेश, शशि, निशाकर, मृगांक, कलानिधि। फिर जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं दिवाकर, भास्कर, आदित्य, मार्तंड, रवि, मरीचि, प्रभाकर, पतंग, हंस इत्यादि। अगले क्रम में आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो जो इनमें से नहीं है हवा का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आया है विकल्प बी अनल, तो सही होगा चूंकि अनल माने क्या होता है? आग। फिर जो है आग के पर्यायवाची हैं आग, पावक, हुताशन, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, कृशानु, रोहिताश्व, वहिन इत्यादि। और अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, बयार, वात, नभप्राण ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलद, जलधि, मेघ, वारिद। तो जो नहीं है बादल का पर्यायवाची वो है आपका कौन सा? विकल्प बी। और जलद, वारिद, घन, जलधर, अभ्र, धराधर, वारिवाह, बलाहक, जीमूत, नीरद, पयोदि, वारिधर, अम्बुद, परजन्म ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। और जो जलधि आप देख रहे हैं ये किसका? समुद्र का पर्यायवाची है। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता। तो महाश्वेता ये जो है विकल्प बी सरस्वती का पर्यायवाची है। वागीश्वरी, ईला, विधात्री, ईश्वरी, वाक, आशा, ब्राह्मी, शारदा, वागीश, वीणापाणी, भारती, गिरा ये सब जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। फिर जो है आगे देखते हैं हम लोग वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनकनंदिनी, भूमिजा, जनकतनया ये सब जो है सीता के पर्यायवाची हैं। कमला, रमा, इंदिरा, चपला, हरिप्रिया, पद्मा, श्री, लोकमाता, भार्गवी ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। और उमा, गिरजा, भवानी, गौरी, शिवा, अंबिका ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। तो जो है मोर का पर्यायवाची आपका विकल्प ए कलापी। केकी, शिखंडी, मयूर, ध्वजी, शिवसुतवाहन, नीलकंठ, सारंग, वही, हरि ये सब जो है मोर के
पर्यायवाची हैं और तड़ित बिजली का पर्यायवाची है। विशिख वाण का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व माने घोड़ा, सैंधव, घोटक, यातुधान, कौन सा नहीं है? घोड़े का पर्यायवाची विकल्प डी यातुधान। अश्व, सैंधव, घोटक, वाजी, तुरंग, किवयान, है, आश, विमानक, ये सब जो है घोड़ा के पर्यायवाची हैं और यातुधान ये जो है राक्षस का पर्यायवाची है। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। सूची 1 का जो है मिलान करना है सूची 2 से। एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है उनके अर्थ। तो सबसे पहले क्या है शब्द आपका? जलज। तो जलज ये जो है किसका है? कमल इसका अर्थ है। जलद, जलद माने क्या होता है? तो जलद माने क्या है? बादल, और जलद माने समुद्र। ये आपका हो गया मिलान। फिर हम लोग आगे देखते हैं जो कूट के रूप में सही उत्तर है आपका कौन सा? विकल्प बी जो है सही उत्तर है। और कमल, पंकज, अंबुज, अरविंद, सरोज, राजीव, जलजात, पुंडरीक, नलिन, ये सब भी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद जो है जलद के पर्यायवाची हैं बादल, जलधर, मेघ, वारिद, घन, जलधर इत्यादि। फिर जो है जलद शब्द के पर्यायवाची हैं समुद्र, पयोधि, रत्नाकर, उदधि, सिंधु, अर्णव, रत्नाकर, पयोधि, नदीश इत्यादि। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? विशिख, मयूख, अंशु, कर। तो जो नहीं है किरण का पर्यायवाची वो है आपका विकल्प ए विशिख। चूंकि विशिख ये जो है बाण का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं आशुग, तीर, नाराज, शर, शायक, शिलीमुख इत्यादि। और किरण के पर्यायवाची हैं मयूख, अंशु, कर, ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीचि, अर्चि इत्यादि। अगले क्रम में आपका प्रश्न है फिर क्या है? इसमें भी मिलान करना है, शब्दों का अर्थ के साथ में मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या है? शैल। शैल का अर्थ क्या है? पहाड़। फिर क्या है? अम्बु। अम्बु का अर्थ क्या है? नीर। फिर है सदन। सदन का अर्थ क्या है? गेह। गेह माने घर होता है। और अनल, अनल पावक यानी कि आग को कहते हैं। ये आपका हो गया मिलान। और कूट कौन सा सही है? आपका विकल्प बी जो है राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबक, अंबर, व्योम, नभ। तो कौन नहीं है आकाश का पर्यायवाची? विकल्प ए अंबक। और बाकी जो है व्योम, अंबर, नभ ये जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर, बादल, आकाश, पवन। तो अभ्र का पर्यायवाची क्या है? विकल्प सी आकाश। इसके अन्य पर्यायवाची हैं नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष इत्यादि। फिर जो है बादल के पर्यायवाची दिए गए हैं उसको देखते हैं हम सभी। मेघ, घन, नीरद, पयोद इत्यादि। पवन के पर्यायवाची हैं हवा, वायु, समीर, वात, मारुत आदि। रत्नाकर के पर्याय हैं समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु इत्यादि। फिर आपका प्रश्न है, तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? देवता, असुर, कामदेव, इंद्र। आपको बताना है। तमचर, निशाचर, रजनीचर। निशा माने रात, चर माने चलने वाले, रजनी माने रात, चर माने चलने वाले, तम माने अंधकार, चर माने चलने वाले। कौन रात में चलता है? कौन अंधेरे में चलता है? क्या देवता चलते हैं? नहीं। क्या इंद्र चलते हैं? नहीं। कामदेव चलते हैं? नहीं। फिर असुर, राक्षस। तो तमचर, निशाचर, रजनीचर ये सब जो है असुर के पर्यायवाची है। उसके बाद में देवता के पर्यायवाची है सुर, देव, विबुध, अमृतेश।
कामदेव के पर्यायवाची अनंग, कंदर्प, मदन, मनमथ, रतिपति इत्यादि। इंद्र के पर्यायवाची सुरपति, देवराज, पुरंदर, शचीपति, देवेश, सुरेश आदि। आपका अगला प्रश्न है, अवली का क्या अर्थ है? विकल्प आपके हैं उतरना, पंक्ति, दशा, भक्ति। तो अवली का अर्थ क्या है? विकल्प बी पंक्ति। अन्य है उतरना, दशा, भक्ति, ये सब इसके अर्थ नहीं हैं। उसके बाद में आपका प्रश्न है, शतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? कमल, पुष्प, कुमुदनी, वस्त्र। तो शतदल शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? विकल्प ए कमल का। और जो है कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से? अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, नलिन इत्यादि। पुष्प के पर्यायवाची हैं फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून। वस्त्र के पर्यायवाची फिर हैं पट, चीर, कपड़ा आदि। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, लहर के पर्यायवाची नहीं है। भंवर, तरंग, हिल्लोल, बीच। जो नहीं है लहर का पर्यायवाची, विकल्प ए भंवर। भंवर शब्द जो है लहर का पर्यायवाची नहीं है। भंवर के पर्यायवाची हैं घुमरी, चक्र, तरंग, हिल्लोल, वीत। ये सब जो है लहर के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, शर्वरी किसका पर्याय है? दिवस, रात्रि, शबरी, नदी। तो शर्वरी ये जो है किसे कहते हैं? रात को कहते हैं शर्वरी। रैन, रजनी, निशा, निशीत, छपा, यामिनी, विभावरी, विभा, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। और दिवस दिन का पर्यायवाची है। नदी सरिता का पर्यायवाची है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, केतु का अर्थ है? क्या अर्थ है? कृति, मशीन, ध्वज, छल। तो केतु का अर्थ क्या है? विकल्प सी, ये ध्वज का पर्यायवाची है। पताका, झंडा, ये सब पर्यायवाची हैं। और जबकि क्या है? कृति का अर्थ है रचना, किया हुआ कार्य। छल, कपट, धोखा, ये सब क्या है? समानार्थी हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तड़ाक, तड़ाग, पुष्कर, सर। कौन सा नहीं है तालाब का पर्यायवाची इनमें से? विकल्प ए तड़ाक। और तड़ाग, पुष्कर, सर, पोखर, जलाशय, सरोवर, ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? द्विज, विहग, मयूर, खग। कौन सा नहीं है पक्षी का पर्यायवाची? तो यदि आपका उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प सी, मयूर जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज माने भी पक्षी होता है, विहग माने और खग माने, ये सब पक्षी के अर्थ में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और जो है पक्षी के लिए तमाम सारे शब्द हैं, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज इत्यादि। और मोर के पर्यायवाची हैं शिखी, सारंग, कलापी, नीलकंठ, मयूर, नर्तक प्रिय, ध्वजी आदि। आप सभी का अगला प्रश्न है, मेढक के पर्यायवाची हैं हरिपालक, शालूर, लातूर, दादुर, केहरी, मंडूक, वर्षाभू। तो जो इनमें से हैं मोर के माफ करिएगा, मेढक के पर्यायवाची विकल्प डी मंडूक और वर्षाभू, यानी वर्षा के समय भू अर्थात जमीन से निकलते हैं। मंडूक माने मेढक होता ही है। दादुर, भेक, वर्षाप्री भी इनके पर्यायवाची हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रवाल किसका पर्यायवाची है? बहरा, गूंगा, पागल, मूंगा। तो प्रवाल किसका है पर्यायवाची? मूंगे का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं विद्रुम, रक्तमणि, रक्तांग आदि। और बहरा बधिक का पर्यायवाची है। गूंगा मूक का पर्यायवाची है। पागल बावरा का पर्यायवाची है। बौरा दीवाना, विक्षिप्त, उन्मुक्त आदि, ये सब पागल में ही आ जाते हैं।
उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, पत्थर के पर्याय नहीं हैं। उपल पाहन, पाषाण उपल, शिलाखंड पहाड़, पाषाण प्रस्तर। तो जो नहीं है इनमें से पत्थर के पर्यायवाची विकल्प सी शिलाखंड और पहाड़। उपल, पाहन, पाषाण, उपल, पाषाण प्रस्तर ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। पर्वत के पर्यायवाची होते हैं पहाड़, भूधर, शैल, अचल, गिरि, नग आदि। अगले क्रम की ओर चलेंगे हम लोग। फिर आपका प्रश्न है, सुग्गा किसका पर्याय है? तोता, हिरन, कबूतर, मोर। तो आप सब जानते हैं सुग्गा जो है तोते को कहा जाता है। शुक, कीर, सुआ इसके अन्य पर्यायवाची हैं। और हिरण, कामृग, कुरंग, सारंग, हिरण इत्यादि हैं। कबूतर के पर्यायवाची कपोत, परेवा, पारावत। मोर का मयूर है, सिखी, सारंग, केकी इत्यादि, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तनया, भार्या, नंदिनी, दुहिता। तो जो नहीं है पुत्री का पर्यायवाची इनमें से विकल्प बी भार्या, चूंकि भार्या पत्नी को कहते हैं, पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी के अन्य पर्यायवाची हैं सहगामिनी, गृहिणी, वधू, वामा, दारा, कांता, कलत्र, जोरू, वामांगी आदि। और जो है तनया, नंदिनी, दुहिता ये सब जो है पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाणी, कर, बाजू, हस्त। तो पाणी माने भी हाथ होता, कर माने हाथ, हस्त माने हाथ। जो नहीं है वो है विकल्प सी बाजू। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? सैंधव, है, घोटा, कुरंग। जो नहीं है इनमें से अश्व यानी घोड़े का पर्यायवाची विकल्प डी कुरंग। क्योंकि कुरंग जो है ये किसका है? हिरन का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची हैं हिरन के सारंग, हरिण, सुरभि, मृग आदि। और सैंधव है, घोटा के सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनंग, भृंग, कुसुमाकर, द्विज। तो मधुप का पर्यायवाची कौन है? भृंग। भृंग माने भौरा भी होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं भ्रमर, आली, मधुकर, मधुराज, मधुभक्षा, षटपद, भौरा इत्यादि। ये सब जो है मधुप के पर्यायवाची हैं। फिर आप सभी का प्रश्न है, सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? शार्दूल, हिरण्य, आश्म, द्वीप। तो जो सिंह का पर्यायवाची शब्द इनमें से है विकल्प ए शार्दूल। इसके अन्य पर्यायवाची हैं केघरी, मृगेंद्र, वनराज, केशी, पुंडरीक, वनहरि, मृगारी, बाहुबल, नाहर, चित्रक, नखायुध, मृगराज, व्याघ्र, हरि, शेर इत्यादि। अगले क्रम में आप सभी का अगला प्रश्न है, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? मेदिनी, तटिनी, तुभा, भारती। तो जो है इनमें से धरती शब्द का पर्यायवाची विकल्प ए मेदिनी। इसके अन्य पर्यायवाची हैं भू, भूमि, धरा, मही, जगती, वसुंधरा, अचला, क्षिति, अवनी, पृथ्वी, छूणी, धरती, इला, धात्री, धरित्री, बीज प्रसु, उर्वी, प्रभु। ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। और जो है अवनी ये भी लड़कियों के लोग नाम रख लेते हैं। इला ये भी लड़कियों के नाम खूब रखे जा रहे हैं। उर्वी ये भी सब रखे जा रहे हैं। ये सब क्या है? धरती के पर्यायवाची हैं। और मेदिनी नाम भी जो है खूब रखा जाता है। ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सत्र आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं में काम करेगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को फिर से अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।